क्या आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कभी डिसअपॉइंट ना हो? चलें, आइए मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में कैसे डिसअपॉइंट नहीं होना। मार्कस सिसो, जो कि एक बहुत मशहूर रोमन स्कॉलर था, उसने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। यहाँ डाइकोटोमी से मतलब है इख्तलाफ। सिसो एक बहुत बड़े स्कॉलर होने के साथ साथ एक राइटर, लॉयर, फिलोसोफर और एकेडमिक स्केप्टिक भी था। यहाँ स्केप्टिक से मेरा मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बग़ैर सबूत के किसी चीज़ पर यकीन नहीं करता। सिसो 106 क़ब्ल मसीह में इटली में पैदा हुए और उनकी इस थ्योरी डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के मुताबिक ये थ्योरी एक ऐसी फ़िलासफ़ी, एक ऐसी पावर है जो हमें ये चीज़ समझने में और प्रैक्टिस करने में मदद करती है कि ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल या हमारे इख्तियार में हैं और कौन सी चीज़ें जो हमारे इख्तियार में या कंट्रोल में नहीं हैं। एपिक्टेटस, जो कि एक और मशहूर यूनानी स्कॉलर थे, वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में चंद ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और चंद ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी राय, हमारे ओपिनियंस, हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशात, हमारी आरज़ुएँ, ये सब हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन हमारा जिस्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोगों के सामने हमारा इमेज, हमारी रेपुटेशन, हमारे मामलात, लोगों के रद्द-ए-अमल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कभी नाउम्मीद या डिसअपॉइंट ना हों, तो उसके लिए हमें हर चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। पहला ये कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और दो वो तमाम चीज़ें जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं और हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो मैंने सारी कहानियाँ आपको शुरू में सुनाई है, इस सारी कहानी को या इस प्रोसेस को या इस फ़िलासफ़ी को डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट कि कौन सी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, इन दोनों चीज़ों के दरमियान होने वाली जंग को, इन दोनों चीज़ों के दरमियान होने वाले इख्तलाफ को डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक आर्चर यानी तीरंदाज की मिसाल लेते हैं। इमेजिन करें कि आप एक तीरंदाज हैं और आप अपने टारगेट पर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि निशाना लेते वक्त वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं और वो कौन सी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। निशाना लेते वक्त बेहतरीन तीर और बेहतरीन कमान का इंतखाब करना, ये आपके कंट्रोल में है। इवन कि अब जब आप अपना निशाना लेने पर फोकस कर रहे हैं और वो आखिरी लम्हा जब आपने अपना सांस रोक लिया और फिर तीर छोड़ दिया, इस सारे अमल में अभी तक हर चीज़ आपके इख्तियार में यानी आपके कंट्रोल में। द मोमेंट आपने तीर को निशाने की तरफ छोड़ दिया, अब इसके बाद कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रही। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक तेज़ हवा का झोंका आपके लिए गए निशाने को ख़राब कर सकता है। हो सकता है आपका टारगेट आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है जो कि मूव कर रहा है और वो ख़ुद ही अपनी जगह बदल ले, जिसकी वजह से आपका निशाना मिस हो जाए। अब इस सिनेरियो में टारगेट को हिट करना आपके कंट्रोल में नहीं रहा, लिहाजा अगर आपका तीर टारगेट पर नहीं लगता तो बराए मेहरबानी इस वजह से अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को इफ़ेक्ट ना करें। अपनी खुशी को तीर के टारगेट पर लगने के साथ मत जोड़ें, बल्कि अपनी अटेम्प्ट, अपनी कोशिश पर फोकस करें। क्या वो ठीक थी, ये सोचने की बजाय कि मेरा तीर निशाने पर क्यों नहीं लगा, ये सोचें कि क्या आपने ठीक प्रैक्टिस की थी, क्या आपने बेस्ट इक्विपमेंट का यूज़ किया था। इस आर्चर वाली मिसाल को अपनी ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई करें। ज़िंदगी में पेश आने वाले हर वाक़े में डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें। किस्मत आपकी तरफ जो भी फेंके, जिस तरह भी फेंके, उसे बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करें और अपना सारे का सारा फोकस उन चीज़ों पर रखें जो आपके कंट्रोल में हैं। एपिक्टेटस के मुताबिक ज़िंदगी में इंसान उस वक्त डिसअपॉइंट होता है जब वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके इख्तियार में बिल्कुल नहीं। तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो आपके इख्तियार में नहीं, तो आप बिला वजह तकलीफ़ में जाएंगे, आप मुकम्मल डिस्टर्ब रहेंगे और अपने इमोशंस और अपने वक्त को खामखा ज़ाया करते रहेंगे। तो इस वीडियो से हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ज़िंदगी में आने वाले हर वाक़े में डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल की थ्योरी को अप्लाई करें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें, ना कि आपके जज्बात आपको कंट्रोल करें। अगर आपके जज्बात आपको कंट्रोल करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी डिसअपॉइंट रहेंगे और खुशी दूर दूर तक आपके पास नहीं मंडलाएगी।